एक बड़ी खबर के साथ में जो अंबेडकर नगर से मिल रही है। बीएसपी ने श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा को निष्कासित कर दिया है। अनुशासनहीनता की वजह से पार्टी से निष्कासित किया गया। उनके भाई राम सुरेश वर्मा पूर्व प्रत्याशी नगर पालिका अकबरपुर को पार्टी से निकाला गया। जिला इकाई ने पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया है। बीएसपी जिला अध्यक्ष सुनील सावंत ने जारी किया है पत्र। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और बीएसपी ने श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा को निष्कासित कर दिया है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अनुशासनहीनता की वजह से पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया गया। ये आपको लेटर भी दिखा रहे हैं, ये प्रेस विज्ञप्ति आप देखिए जिसके जरिए ये जानकारी दी गई कि राम शिरोमणि वर्मा बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए हैं और जो आरोप लगाए गए हैं, जो बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है, वो अनुशासनहीनता बताई जा रही है। ये देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी का लेटर, प्रेस विज्ञप्ति जिसके अंदर आप देखेंगे कि वो नाम का भी जिक्र किया गया और साथ ही राम शिरोमणि वर्मा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिनके खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है पार्टी की तरफ से। तो लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में बीएसपी की तरफ से इसे एक बड़ा एक्शन कह सकते हैं। राम शिरोमणि वर्मा जो कि बीएसपी से निष्कासित कर दिए गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में मनीष वर्मा जुड़ गए हैं संवाददाता। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? अभी जो आरोप लगाए गए हैं उसे अनुशासनहीनता एक बड़ी वजह बताया जा रहा है, बताइए किस तरह की अपडेट मिल पा रही है? क्या ऐसी बड़ी वजह जिसके चलते राम शिरोमणि वर्मा को निष्कासित किया गया? को बता दें कि ये इस समय सीटिंग सांसद है श्रावस्ती से, बसपा से, लेकिन इनको पार्टी गतिविधियों में कुछ गतिविधियों में जो है लिप्त पाया गया है। अनुशासनहीनता के तहत अंबेडकर नगर बॉडी ने जो है जिलाध्यक्ष ने सुनील सारस्वत है इन्होंने पैड पर एक निष्कासन लेटर जारी किया है जिस पर उन्होंने बताया कि अनुशासनहीनता करते हुए पाए गए हैं। कई बार चेतावनी दी गई जिसके बाद भी इनमें कोई सुधार नहीं आया, लेकिन इसमें बताया जाता है कि वो श्रावस्ती में जनता से मिल रहे हैं, जनता के बीच हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि बसपा ने इनको निष्कासित कर दिया। इस मामले पर अभी श्रावस्ती के सांसद राम शिरोमणि वर्मा से वार्ता भी हुई थी। उन्होंने बताया कि हमको इस बारे में जानकारी नहीं थी, अभी लेटर जारी हुआ है तो हमको पता चल रहा है। उनको भी इस बात का ज्ञात नहीं था कि उनको निष्कासित कर सकती है पार्टी, लेकिन वो वहां से श्रावस्ती से तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने की, जिसके बाद भी उनको बसपा ने निष्कासित कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राम शिरोमणि वर्मा किस तरफ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे चुनाव लड़ते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो बिल्कुल अब ये देखना होगा कि क्या वो किसी दूसरी पार्टी का दामन थामते हैं या फिर नहीं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है और इसी क्रम में आज शाम दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में यूपी की बाकी सीटों के उम्मीदवारों पर मंथन होगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन होना है। तो आज शाम को बैठक होगी जिसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं और आज दोपहर 2 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए भी रवाना हो जाएंगे। यहां पर वो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होंगे। तो गोरखपुर के दौरे पर थे मुख्यमंत्री, उसके बाद में लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं और ठीक 2 बजे दिल्ली के लिए भी रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री और शाम को बीजेपी की बैठक होनी है सीईसी की, जिस बैठक में शामिल होंगे बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स भी इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति बनेगी। साथ ही माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो
सीएम योगी मथुरा से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और सीएम योगी 27 मार्च को मथुरा, मेरठ और साथ ही गाजियाबाद से सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में चुनावी सभा करेंगे। इसके बाद में 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में सभा होगी। सीएम योगी की 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर और साथ ही गौतम बुद्ध नगर में सभा होगी। सीएम योगी 31 मार्च को बरेली, रामपुर और साथ ही पीलीभीत में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन का आज चौथा दिन है, लेकिन 3-4 उम्मीदवारों ने नामांकन अभी तक भर दिया है। नगीना से 2 उम्मीदवार और साथ ही मुरादाबाद से 1 और रामपुर से 1 उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल किया। नगीना से सपा प्रत्याशी मनोज कुमार और साथ ही आजाद समाज के चंद्रशेखर ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इसके अलावा यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर 20 से 27 मार्च तक नामांकन होगा। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और पहले चरण के चुनाव में 30 मार्च तक नाम वापसी की जा सकेगी। अब पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। हाथरस लोकसभा सीट से बीएसपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है और बीएसपी ने हाथरस से लोकसभा चुनाव में हेमबाबू धनगर को टिकट दिया है। बीएसपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और साथ ही पूर्व सांसद मुनकाद अली ने घोषणा की है। आगरा के रहने वाले हेमबाबू धनगर के पिता जेपी धनगर लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए थे और महासभा के अध्यक्ष भी हैं। हेमबाबू सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं।